वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की जोग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 9 नक्शे का पैमाना इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 9 नक्शे का पैमाना सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, दर्जेसील उमूर से मुताल्लिक नक्शों की बड़े पैमाने के नक्शे और छोटे पैमाने के नक्शे में जमात बंदी कीजिए। नंबर 1 इमारत, नंबर 2 स्कूल, नंबर 3 भारत, नंबर 4 चर्च, नंबर 5 मॉल, नंबर 6 दुनिया का नक्शा, नंबर 7 बागीचा, नंबर 8 दवाखाना, नंबर 9 रियासती महाराष्ट्र और नंबर 10 रात का शुमाली आसमान। तो इनमें हमें बड़े पैमाने के नक्शे और छोटे पैमाने के नक्शों में जमात बंदी करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कॉलम बनाकर इसका जवाब लिखा हुआ है। तो पहले बड़े पैमाने के नक्शे देख लेते हैं। इमारत, स्कूल, चर्च, मॉल, बागीचा और दवाखाना, ये जो होंगे ये बड़े पैमाने के नक्शे होंगे। और छोटे पैमाने के नक्शे हैं भारत, दुनिया, रियासत महाराष्ट्र और रात का शुमाली आसमान। अब उसी का बे है एक सम बराबर 100 मीटर और एक सम बराबर 100 किलोमीटर। इस तरह के पैमाने के 2 नक्शे हैं। इनमें से बड़े पैमाने का नक्शा और छोटे पैमाने का नक्शा कौन सा है वजूह के साथ लिखिए। इन नक्शों की किस्म पहचानिए। तो इसका जवाब है एक सम बराबर 100 मीटर और एक सम बराबर 100 किलोमीटर। इस तरह पैमाने के 2 नक्शे हैं। इनमें से एक सम बराबर 100 किलोमीटर वाला नक्शा बड़े पैमाने का नक्शा है। तो इसके असबाब हैं नंबर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और 100 मीटर यानी 10,000 सेंटीमीटर। नंबर 2 इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए नक्शे में लफ्ज़ी पैमाना एक सम बराबर 100 मीटर है और अददी पैमाना 1 की निस्बत 10,000 है। नंबर 3 1 की निस्बत 10,000 या उससे छोटे पैमाने वाले तमाम नक्शे बड़े पैमाने वाले नक्शे होते हैं, इसलिए एक सम बराबर 100 मीटर बड़े पैमाने वाला नक्शा है। और उसकी जो किस्म है वो है नंबर 1 गांव, खेत, बाग वगैरह के नक्शे बड़े पैमाने वाले नक्शों की किस्में हैं। और नंबर 2 मुल्क, भारत, दुनिया, रात का शुमाली आसमान वगैरह नक्शे छोटे पैमाने वाले नक्शे हैं। अब सवाल नंबर 2 है, एटलस से भारत के नक्शे में दर्जसील शहरों के दरमियानी फासलों की पैमाइश सीधे खत की मदद से नक्शे के पैमाने के जरिए कीजिए और इसे दर्जसील जदूल में लिखिए। तो हमें एटलस की मदद से भारत के नक्शे में जो यहाँ पर शहर दिखाए गए हैं तो उनके दरमियानी फासले को हमें खत की मदद से उसकी पैमाइश करनी होगी और उसे यहाँ लिखना होगा। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। मुंबई से बेंगलुरु का जो नक्शे पर फासला है वो है 0.98 सम और हकीकी फासला है 980 किलोमीटर। विजयपुर से जयपुर का जो नक्शे पर फासला है वो है 2 सम और हकीकी फासला है 2000 किलोमीटर। हैदराबाद से सूरत का नक्शे पर फासला है 0.9 सम और हकीकी फासला है 900 किलोमीटर। उज्जैन से शिमला नक्शे पर फासला है 1.14 सम और हकीकी फासला है 1140 किलोमीटर। पटना से रायपुर नक्शे पर फासला है 0.75 सम और हकीकी फासला है 750 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता नक्शे पर फासला है 1 सम और हकीकी फासला है 1000 किलोमीटर। अब सवाल नंबर 3 का अलिफ है, ज़मीन पर मकाम अलिफ और बे का दरमियानी फासला 500 मीटर है। इस फासले को कागज़ पर 2 सम के खत से दिखाइए। कोई एक खास नक्शे का पैमाना बनाइए और ये नक्शा पैमाना कौन सा है इसके करीब लिखिए। तो इसका जो जवाब है वो आप लोगों को इस तरह लिखना होगा। मकाम अलिफ और मकाम बे को जाहिर करने वाला एक ख़त यहाँ पर बनाया गया है और उसका जो पैमाना है वो एक सम बराबर 100 मीटर और पैमाने की किस्म है लफ्ज़ी पैमाना। तो इस तरह उसका जवाब लिखना होगा। अब उसी का बे है एक सम बराबर 53 किलोमीटर। इस लफ्ज़ी पैमाने को अददी पैमाने में तब्दील कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। पहला है 1 किलोमीटर यानी 1 लाख सम और 53 किलोमीटर यानी 53 लाख सम। दूसरा है इसलिए एक सम बराबर 53 किलोमीटर। इस लफ्ज़ी पैमाने को
1 की निस्बत 53 लाख के अददी पैमाने में तब्दील कर सकते हैं। अब उसी का जीम है 1 की निस्बत 1 लाख। इस अददी पैमाने को मेट्रिक इकाई में लफ्ज़ी पैमाने में तब्दील कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा 1 लाख सम यानी 1 किलोमीटर। दूसरा है 1 की निस्बत 1 लाख, ये अददी पैमाना 1 सम बराबर 100 किलोमीटर मेट्रिक इकाई का लफ्ज़ी पैमाना है। अब सवाल नंबर 4, इनकी मदद कीजिए। इसके लिए एटलस से महाराष्ट्र का सड़कें और रेल के रास्ते बताने वाला नक्शा इस्तेमाल कीजिए। नक्शे में पैमाने का इस्तेमाल कीजिए। इसी सवाल में 3 सवाल दिए हुए हैं। अलिफ है, पहले हमें अरसलान की मदद करनी होगी, बे में सलोनी की मदद करनी होगी और जीम में विश्वास राव की मदद करनी होगी। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है। तो अलिफ देख लेते हैं। अरसलान को अपने ख़ानदान के लिए सैर व तफरी का इंतज़ाम करना है। उसे बीड़ से औरंगाबाद, धुलिया, नासिक, मुंबई, पूना, सोलापुर और बीड़ इस रास्ते के सयाहती मकामात की सैर करना है। गाड़ी का सफरी किराया फी किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर 12 रुपये है। तो पूरे सफ़र के लिए उन्हें अंदाज़न कितने रुपए खर्च करने होंगे? तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा। मैंने यहाँ पर 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में से लिखा हुआ है, मतलब बीड़ से, औरंगाबाद से, धुलिया से और की तरफ, बीड़ से औरंगाबाद की तरफ। उसके आगे है तीसरा जो कॉलम है वो नक्शे पर फासला है। नक्शे पर दिखाया गया फासला और हकीकी फासला, इन लोगों का दरमियानी हकीकी फासला। तो देख लेते हैं। बीड़ से औरंगाबाद का जो नक्शे पर फासला है वो 2.3 सम है और इसका हकीकी फासला 124 किलोमीटर है। औरंगाबाद से धुलिया का नक्शे पर फासला 2.6 सम है और हकीकी फासला 141 किलोमीटर है। धुलिया से नासिक का नक्शे पर फासला 3 सम है और हकीकी फासला 162 किलोमीटर है। नासिक से मुंबई का नक्शे पर फासला 3.1 सम है और हकीकी फासला 168 किलोमीटर है। मुंबई से पूना का नक्शे पर जो फासला है वो 2.9 सम है और हकीकी फासला 157 किलोमीटर है। पूना से सोलापुर का नक्शे पर फासला 4.4 सम है और हकीकी फासला 238 किलोमीटर है और सोलापुर से बीड़ का नक्शे पर फासला 3.3 सम है और हकीकी फासला 179 किलोमीटर है। तो अब हमें इनका जो हकीकी फासला है उसकी मदद से अंदाज़न खर्च हमें निकालना होगा। तो इसलिए मैंने इस जो हकीकी फ़ासला है इन सब की जमा की है और इसका जवाब है कुल फ़ासला 1169 किलोमीटर और सफरी किराया जो है फ़ी किलोमीटर 12 रुपये है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए 12 रुपये देने होंगे, तो इसलिए 1169 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो इसकी अगर हम ज़र्ब कर लेंगे तो इसका जवाब आएगा पूरे सफ़र के लिए अंदाज़न खर्च जो होगा वो 1169 ज़र्ब 12 बराबर 14,028। तो 14,028 रुपये उन्हें कुल खर्च आएगा सफ़र के लिए। बे है सलोनी को उसकी क्लास टीचर ने एक पिकनिक की मनसूबाबंदी करने का काम सौंपा है। उसने सैर के लिए झील के मकामात का इंतखाब किया है। बुल्डाना से औरंगाबाद, परभनी, हिंगोली, अकोला और फिर बुल्डाना। तो उनका सफ़र कुल कितने किलोमीटर का होगा तो ये हमें बताना होगा। तो यहाँ पर इसको भी मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं और से की तरफ और हकीकी फ़ासला लिखा हुआ है। बुल्डाना से औरंगाबाद जाएंगे वो लोग पहले, तो बुल्डाना से औरंगाबाद की तरफ का जो फ़ासला है हकीकी फ़ासला वो 165 किलोमीटर है। ये जितने भी फासले हैं मैंने वो अप्रॉक्सीमेटली फिगर में लिखे हुए हैं, राउंड फिगर में लिखे हुए हैं। आधा 1 किलोमीटर इधर उधर हो सकते हैं। औरंगाबाद से परभनी का हकीकी फ़ासला 197 किलोमीटर है। परभनी से हिंगोली का हकीकी फ़ासला 75 किलोमीटर है। हिंगोली से अकोला का जो हकीकी फ़ासला है वो 128 किलोमीटर है और अकोला से बुल्डाना का जो हकीकी फ़ासला है वो 99 किलोमीटर है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि उनका सफ़र जो है वो कुल कितने किलोमीटर का होगा। तो हमें हकीकी फ़ासले की जमा करनी होगी और इसका जवाब होगा कुल फ़ासला 664 किलोमीटर और इसलिए पिकनिक का कुल सफ़र भी जो है वो 664 किलोमीटर होगा। अब जीम है विश्वास राव को अलीबाग ज़िला रायगढ़ से नलदुर्ग ज़िला उस्मानाबाद तक माल बरदार गाड़ी के ज़रिए अपने माल की नकल व हमल करानी है। उन्हें जाने और आने के लिए अंदाज़न कितने किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। तो इसका जो जवाब है वो है अलीबाग ज़िला रायगढ़ से नलदुर्ग ज़िला उस्मानाबाद का नक्शे पर दिखाया गया जो फासला है वो 7.6 सेंटीमीटर है
और अलीबाग ज़िला रायगढ़ से नलदुर्ग ज़िला उस्मानाबाद का हकीकी जो फासला है वो 413 किलोमीटर है। तो इसलिए विश्वास राव को अलीबाग ज़िला रायगढ़ से नलदुर्ग ज़िला उस्मानाबाद जाने और आने का जो सफ़र होगा, उसका जो फासला है तो 413 ज़रब 2 हमें करना होगा, क्योंकि जाने का 413 और आने का 413, इसलिए हमें 2 से उन्हें ज़रब करके इसका जो जवाब होगा वो 826 किलोमीटर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।